शनिश्चरी अमावस्या 29 मार्च यानी शनिवार के दिन है। शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। इस बार शनिश्चरी अमावस्या काफी खास है क्योंकि इस दिन शनि का गोचर भी हो रहा है। ऐसे में आप पितृदोष शांति के उपाय कर सकते हैं। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। इस दिन शनिदेव की पूजा और शनि से जुड़े उपाय किए जाते हैं ताकि पितृदोष से मुक्ति मिले। साथ ही कुंडली में शनि की स्थिति, साढ़े साती, ढैया आदि के लिए भी उपाय किए जाते हैं। मान्यता है कि शनि अमावस्या पर शनिदेव की पूजा करने से तथा शनि मंत्रों का जाप करने से पितृदोष से छुटकारा मिलता है। अमावस्या पर दीप दान का भी महत्व है। वहीं अमावस्या पर माना जाता है कि पितृदेव धरती पर आते हैं और ऐसे में शनि अमावस्या विशेष महत्व रखती है। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने का खास मौका होता है। पितरों की आत्मा की शांति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दीपदान, तर्पण और उनके निमित्त पूजा की जाती है। शनि अमावस्या पर मंदिर में या गरीबों को तेल का दान करने का विशेष महत्व है। इसके अलावा गाय को चारा, पक्षियों को दाना आदि कार्य भी किए जा सकते हैं। माना जाता है कि इससे पितृदोष दूर होता है। शनि देव को कर्म और न्याय का देवता माना जाता है। ऐसे में शनि अमावस्या पर सच्चे मन से दान पुण्य करने, सेवा भाव से पितृ पूजन करने से पितृदोष शांत होता है। शनि अमावस्या पर पितृदोष शांति मंत्र ओम पितृभ्य स्वधायभ्य स्वाहा मंत्र जल तर्पण करते समय 11 या 21 बार जपें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महामृत्युंजय धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यह पितृ गायत्री मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पितृदोष निवारणाय स्वाहा। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम पितृ देवताय नमः। आप इनमें से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। शनि अमावस्या पर शनि ग्रह के शांति के उपाय। शनि अमावस्या के दिन हनुमान जी की उपासना करना सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं। इसके साथ हनुमान जी को छोला चढ़ाएं। पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाने और शनि मंत्र का जाप करने से कुंडली में शनि ग्रह शांत होते हैं। शनि देव के मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा छाया दान भी कर सकते हैं। इसके लिए एक पात्र में सरसों का तेल लें, उसमें अपनी परछाई देखने के बाद उसे दान कर दे। इससे शनि दोष दूर होता है। शनि अमावस्या पर गरीबों को दान देना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि शनि देव गरीबों और पीड़ित जनों की सहायता से बहुत प्रसन्न होते हैं। संकटों से समाधान के लिए संध्या काल हनुमान जी और भैरव जी का दर्शन करें। शनि के दान। शनिदेव की प्रसन्नता के लिए उड़द, तेल, इंद्रनील, कुल्थी, लोहा, दक्षिणा, श्याम वस्त्र दान करें। किसी भी शनि मंदिर में शनि की वस्तुएं जैसे काले तिल, काली राई, काली उड़द, लोहा, काले वस्त्र तथा गुड़ का दान करने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। शनिदेव का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। इसका 108 बार जाप करें। शनिवार को अपने हाथ की नाप का 19 हाथ काला धागा माला बनाकर गले में पहने। शनि अमावस्या की कथा के अनुसार सूर्य देव की 2 पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। संज्ञा भगवान विश्वकर्मा की पुत्री थी। जब उनका विवाह सूर्य देव से हुआ तो वह सूर्य देव के तेज को सह नहीं पा रही थी। एक दिन देवी संज्ञा अपनी प्रतिरूप छाया को ले आई और उसे अपनी जगह रहने के लिए कह दिया। छाया सूर्य देव की पत्नी बनकर रहने लगी। दूसरी ओर संज्ञा खुद धरती पर अश्व रूप में आकर विचरण करने लगी। सूर्य देव के तेज को छाया भी सह नहीं पा रही थी। एक दिन सूर्य देव छाया के पास संतान की इच्छा से आए तो उनके तेज से छाया का रंग काला पड़ गया। छाया के पुत्र के रूप में शनिदेव का जन्म हुआ। जिस दिन शनिदेव का जन्म हुआ उस दिन शनिवार का दिन और अमावस्या तिथि थी। इसलिए धार्मिक दृष्टि से शनि अमावस्या का विशेष महत्व है।
शनिदेव को देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए, क्योंकि शनिदेव का रंग श्याम था। सूर्यदेव ने छाया से कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इसके बाद सूर्यदेव को यह भेद भी पता चल गया कि उनकी पत्नी संज्ञा की जगह उनके साथ उनकी छाया रह रही थी। सूर्यदेव इस सत्य को जानकर और भी ज्यादा क्रोधित हो गए और वे छाया और शनिदेव को छोड़कर अपनी पहली पत्नी की तलाश में चले गए। शनिदेव जब बड़े हुए तो उन्होंने स्वयं को सूर्यदेव से भी अधिक प्रभावशाली और ताकतवर बनाने का प्रण लिया और वे भगवान शिव की तपस्या करने लगे। कई वर्षों तक घोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव शनिदेव पर प्रसन्न हुए और उन्होंने शनिदेव को वरदान दिया। शनिदेव को ग्रहों में स्थान दिया, साथ ही उन्हें न्यायाधीश और दंडाधिकारी का पद प्रदान किया। शिवजी ने उन्हें यह भी वरदान दिया कि नवग्रहों में तुम्हारा विशेष स्थान और सम्मान होगा। तुम्हारे न्याय से तीनों लोकों में कोई भी नहीं बचेगा। तुम सभी जीवों के कर्मों को देखते हुए उनका न्याय करोगे और उन्हें यथोचित दंड दोगे। शिवजी से वरदान पाकर शनिदेव नवग्रहों में विराजमान हो गए। शनि अमावस्या के दिन शनिदेव की इस कथा का पाठ करने अथवा सुनने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही शनिदेव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय शनिदेव।